हाँ भाई बच्चों, आज हम करवाते हैं करेक्टर ऑफ द क्लास ओस्ट्रैक्थिस। ठीक है, तो ओस्ट्रैक्थिस के करेक्टर क्या हैं भाई? सबसे पहला करेक्टर तो यह है कि इनके अंदर बोन पाई जाती हैं। इनको बोनिफिसेस कहते हैं। दे कंटेन बोन, hence they are known as बोनिफिसेस। इसलिए इनको क्या कहते हैं? बोनिफिसेस भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा करेक्टर्स क्या है भाई? ये ज़्यादातर जो है ना समुद्र में और फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं। कुछ समुद्र में और कुछ फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। दे आर फाउंड इन सी वाटर एंड फ्रेश वाटर। कुछ समुद्र पानी में और कुछ झील के पानी में भी पाई जाती हैं। अच्छा, इनके अंदर क्या होता है? एंडोस्केलेटन, अंदर का जो ढांचा वो तो बोन का बना होता है, लेकिन इनके शरीर के बाहर भी कुछ हार्ड पार्ट होते हैं। जो बाहर हार्ड पार्ट होते हैं ना, उनको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। हमारे अंदर जैसे नाखून होते हैं, कुत्ते बिल्ली के अंदर जैसे पंजे होते हैं, वो होता है एक्सोस्केलेटन। और अंदर जो ढांचा हड्डियों का वो कहलाता है एंडोस्केलेटन। तो जो एक्सोस्केलेटन है उसमें इसमें कांटे से होते हैं। एक्सोस्केलेटन is formed of जो बाहर की लेयर है ना, वो डर्मल लेयर कहलाती है स्किन की। और ये छोटे छोटे स्केल्स होते हैं, कांटे से होते हैं, जिनको साइक्लॉइड बोल देते हैं। फॉर्म्ड ऑफ साइक्लॉइड, और या फिर इनको टिनॉइड भी बोल देते हैं। सी साइलेंट है इसमें, टिनॉइड्स। स्केल भी बोल देते हैं इनको। ठीक है, साइक्लॉइड्स और या टिनॉइड्स ये होते हैं, जिससे इनका बॉडी हाथ लगा कर देखो ना तो हार्ड सी नज़र आएगी बाहर से। ठीक है, चौथा क्या है भाई इनके अंदर? ये देखा होगा आपने, इनके साइड में या पीछे छोटी छोटी यू इस तरह से ये फैल तैरने के लिए यूज करते हैं। उनको फिन्स बोलते हैं। दीज कैन स्विम with the help of fins। किसके सहायता से? फिन्स की सहायता से होते हैं। जो साइड में होती हैं वो वेंट्रल फिन्स कहलाती हैं। जो नीचे की तरफ होती हैं वो डोर्सल फिन कहलाती है। डोर्सल, वेंट्रल, पीछे क्यूडल फिन्स, ये कई तरह की फिन होती हैं। तो डायग्राम में आप देख लेना, डायग्राम में भेजूँगा तो उसमें फिन्स कौन कौन से कहाँ पर हैं। इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है ना, वो गिल स्लिट्स की सहायता से होता है। दे रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ गिल्स। किसकी सहायता से? गिल की सहायता से होता है। अच्छा, इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर 10 जोड़ी नर्व सेल्स होती हैं। जैसे हमारे अंदर कितनी होती है? 31 पेयर्स। दे कंटेन 10 पेयर्स कौन सी नर्व होती है? क्रेनियल नर्व्स। खोपड़ी में जो चलती है, खोपड़ी से, क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, इनमें एक्सक्रीशन के लिए किडनी होती हैं। फॉर एक्सक्रीशन
दे कंटेन किडनीज। एक्सक्रीशन के लिए इनमें क्या होता है, किडनी होती है। ठीक है, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं भाई। क्या है, मतलब वातावरण के अनुसार इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो सकता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। कोल्ड ब्लडेड इसका मतलब दूसरा नाम क्या है, पोइकिलोथर्मल भी होते हैं। इनकी लगभग 25,000 प्रजातियां हैं। अबाउट 25,000 species of bony fishes are known। अब तक एग्जाम्पल क्या हैं इसके, जैसे एग्जाम्पल आपका हो गया भाई लेबियोरोहिता हो गया, कटला कटला हो गया, हिप्पोकैम्पस हो गया जिसको सी हॉर्स कहते हैं। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसमें लेबियोरोहिता। इसका डायग्राम मैं भेज दूंगा। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस जिसको सी हॉर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, ये इसके क्या हो गए, इनके डायग्राम बना लेना आप। इन दोनों के ही डायग्राम में भेज दूंगा, लेबियोरोहिता के भी और किसके भाई, हिप्पोकैम्पस के भी। तो भाई ये थे हमारे कौन से क्लास पाइसेस। ठीक है, सुपर क्लास पाइसेस। तो पाइसेस की सुपर क्लास की फिर 2 सब क्लास बनाई थी हमने, कौन कौन से थे, कॉन्ट्रैक्थिस और सोस्ट्रैक्थिस। तो इनमें सब बोनी थे। अब हम पढ़ेंगे हमारी सुपर क्लास टेट्रापोडा। टेट्रापोडा तो ये हमारी क्लास, देखो मैं यहाँ से चल रहा हूँ, ये जो हमारी थी क्लासिफिकेशन, इसमें हमने 2 भाग में बांटा था इसको। जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसको 2 सब डिवीजन में बांटा था, अकैंथोस्टोमेटा और गैंथोस्टोमेटा। ठीक है, तो जो गैंथोस्टोमेटा थे उनको फिर हमने बांटा था क्लास के अंदर, पाइसेस सुपर क्लास पाइसेस के अंदर और टेट्रापोडा के अंदर। तो हमने पाइसेस पढ़ लिया, पाइसेस की 2 सब क्लास बनाई थी हमने, कौन कौन से, कॉन्ट्रैक्थिस और एस्ट्रैक्थिस। अब हम पढ़ेंगे सुपर क्लास टेट्रापोडा। ऐसे जीव जिनमें 4 पैर होते हैं उनको क्या कहते हैं, टेट्रापोडा कहते हैं। अब टेट्रापोडा में ये बड़े जीव आ जाते हैं लगभग सभी, 4 पैरों वाले, मेंढक भी इसमें आ जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे आगे, सुपर क्लास टेट्रापोडा। तो अब हमारा टॉपिक है भाई सुपर क्लास टेट्रापोडा। कई बुक में इसको क्लास, कई बार हम क्लास भी लिख देते हैं, क्लास टेट्रापोडा, वो कोई बात नहीं, ये क्लास का थोड़ा छोटा ग्रुप बना दिया हमने, सुपर क्लास बना दिया, इसको क्लास भी लिख सकते हो। क्लास कौन सी भाई, टेट्रापोडा। ठीक है, तो ये जो टेट्रापोडा क्लास है, अब इसको फिर 4 छोटे ग्रुप में बांटते हैं। ये छोटे ग्रुप क्लास कहलाते हैं, सब क्लास बोल दो चाहे इनको। तो ये जो क्लास है इसको 4 भाग में बांटते हैं, जिसमें हम आता है एम्फीबिया, रेप्टाइला, एव्स और मैमेलिया। दिस सुपर क्लास
is divided into 4 classes। 4 क्लास में फिर इनको बांटते हैं। इनको क्लास लिख दो, चाहे सब क्लास भी लिख सकते हैं हम इनको। कौन कौन सी हैं भाई वो 4 कौन कौन सी हैं? एम्फीबियंस, दूसरी कौन सी है भाई? रेप्टाइल्स, तीसरी है कौन सी भाई? बर्ड्स, एव्स जिसको कहते हैं, और चौथी है भाई एनिमल्स जिसको मैमल्स बोलते हैं। मैमल्स या मैमेलिया भी बोल देते हैं। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और बर्ड्स। इसके अंदर क्या आते हैं? जैसे फ्रॉग है। इसके अंदर क्या आते हैं? सांप, लिजार्ड जो रेंग कर चलते हैं, स्नेक वगैरह जो होते हैं वो आते हैं। इसके अंदर क्या आते हैं? बर्ड्स आते हैं। और इसके अंदर क्या आते हैं? मैन आता है, ह्यूमन मैन वगैरह जो है वो आते हैं। अब हम इनके करैक्टर पढ़ेंगे एक। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे हमारा कौन सा भाई? क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया। ऐसे जीव जो पानी और जमीन दोनों जगह रह सकते हैं, जमीन और पानी दोनों जगह रह सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एम्फीबियंस कहलाते हैं। तो क्या करैक्टर है? दे कैन लाइव, एम्फी माने दो, दोहरा आचरण करने वाले, उभयचर जिनको कहते हैं। दे कैन लाइव इन वाटर as well as on land। ये जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, जैसे मेंढक है। ठीक है। अच्छा, इनकी जो स्किन होती है ना वो नरम होती है, मॉइस्ट होती है, क्योंकि स्किन की सहायता से सांस लेते हैं। स्किन इज थिन, moist, which help in respiration। which help in respiration। क्योंकि जब ये बाहर होता है ना मेंढक वगैरह, तो ये स्किन से ही सांस लेते हैं। जब पानी के अंदर होते हैं तो ये गिल से सांस लेते हैं। इनके अंदर जो बाहर है ना, स्किन के बाहर कोई हार्ड चीज़ नहीं होती, तो बाहर का जो एरिया है वो नरम होता है, मतलब एक्जोस्केलेटन होता है ना, वो नहीं होता है इनके अंदर। एक्जोस्केलेटन इज एब्सेंट। ठीक है। अब इनके अंदर जो अंदर जो होता है बोन तो होता ही है, क्योंकि ये सारे के सारे बोन वाले जीव हैं इनके अंदर। तो एंडोस्केलेटन में क्या होता है? बोन होता है। बोन्स फॉर्म एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन किसके बनता है? इनमें बोन्स की बनती हैं। इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर होता है, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल्स। हार्ट इज 3 चैम्बर। वन ऑरिकल्स and 2 ventricles। एक ओवरिकल और 2 क्या हो गए? वेंट्रिकल्स हो गए। ब्रेन के अंदर 10 जोड़ी नर्व्स होती हैं। ब्रेन मतलब नर्वस सिस्टम जो इनका होता है उसमें। ब्रेन हैज़
10 pairs cranial nerves. ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए किडनी होती है इनमें। एक्सक्रीशन occur by kidneys. ये यूनिसेक्सुअल जीव होते हैं। दे आर मेल अलग और फीमेल अलग। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स और ओविपेरस होते हैं। ये क्या अंडे देने वाले होते हैं। ओविपेरस होते हैं। ठीक है। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है ना वो इंटरनल होता है और डेवलपमेंट कुछ में एक्सटर्नल भी हो सकता है और कुछ में इंटरनल भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से 8 ही करेक्टर बहुत रहेंगे। अब इसका एग्जाम्पल इसका हो गया भाई फ्रॉग, टोड। तो ये फ्रॉग जिसका बहुत साइंटिफिक नेम है राना टिग्रिना। तो ये इसका डायग्राम आपने बनाना है। ठीक है भाई। तो ये हमारी आज की थी। अब आपके 3 क्लास बचेंगी, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। कल ये आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो ये आपने कर लेना है। ठीक है। तो भाई आज का यही कार्यक्रम यही है।